एस के मैथमेटिक्स या फिजिक्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए उस टॉपिक पे पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे साइंस का जो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। इससे जाने से पहले एक मोटिवेशन स्पीच देखेंगे। रातें कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाएं, लेकिन सवेरा होने से वो नहीं रोक सकती। आप कितने भी निराश क्यों ना हो, लेकिन जब आप कंटिन्यू मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है वो केवल हरे पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। हरे पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलती है, और इसके द्वारा ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से सभी पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब इसमें कुछ जो मोस्ट हैं, जो इसके अवयव हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन में सबसे पहला होना चाहिए जल, फिर होना चाहिए CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, फिर सनलाइट सूर्य का प्रकाश। जब ये सभी चीज़ें पौधे के अंदर या पौधों को प्राप्त हो जाती हैं तब प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसके माध्यम से सभी जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे वो अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो तरीक़ा से होती है। एक तो सूर्य के प्रकाश में, यानी दिन के समय, और फिर दूसरी रिएक्शन होती है अंधेरे में, जब सनलाइट नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश के बिना दो तरीक़ा से प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है। जब सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है तो वो पौधों के होती है ग्रेना नामक भाग में, और जब अंधेरे में यानी कि सूर्य के प्रकाश के बिना जब रिएक्शन होती है तो वो होती है स्टोमेटा। ये दो भाग जो पौधों की पत्तियां होती है उनके अंदर पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब दिन के समय होती है तो उस अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। हिल अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पता है हिल नामक साइंटिस्ट ने ही लगाया था कि सूर्य के प्रकाश में दिन के समय जो रिएक्शन होगी उसे क्या नाम दिया जाएगा, या कैसे कैसे वो उस पौधों के पत्तियों में काम करती है। अब क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का जो रंग है वो ग्रीन कलर का होता है। अब इस तरीक़ा से क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों में किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो वो दोनों रिएक्शन हम सीख चुके हैं। अब आता है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होगी। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे अधिक होगी? अभिक्रिया सबसे अधिक होगी तो वो होगी रेड कलर में, यानी कि लाल कलर में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया वो सबसे ज़्यादा तेज होती है। अब चलते हैं कि सबसे कम किस में होगी, तो बैंगनी। अब चलते हैं आगे टॉपिक इसी के ऊपर। अब क्वेश्चन बनता है कि पौधे जो हैं वो जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये पौधों की जड़ है, यानी रूट। जड़ का काम होता है कि जो ज़मीन से जो पानी है उसको सोखते हुए
उसको खींचते हुए पौधों की पत्तियों तक ले जाना, पौधों के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना। जड़ों का काम है कि जो जल है उसको जड़ों के माध्यम से खींचते हुए पत्तियों तक ले जाना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जल होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तभी ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों के अंदर हो पाएगी। तो पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से पानी खींचते हैं, पानी खींचकर वो पत्तियों तक लेकर जाते हैं, और पत्तियों में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया वो बननी स्टार्ट हो जाती है। फिर अब आता है, क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो जड़ों से पानी खींचकर पत्तियों तक लेकर जाता है? तो उसका नाम है जाइलम। जाइलम ऊतक ये एक जटिल ऊतक है। जाइलम ऊतक, जाइलम यानी कि जल, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं जा और ला जल, यानी कि जल को लेकर जाने वाला कौन सा ऊतक है? जाइलम। अब आते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों की पत्तियों में जो भोजन तैयार हो जाता है ग्लूकोज के रूप में, उसको पौधों के प्रत्येक भाग में कौन लेकर जाता है, कौन सा ऊतक लेकर जाता है? तो उसका नाम है फ्लोएम। यानी फ्लोएम वो ऊतक है जब पौधों के अंदर जो उसका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब ग्लूकोज या खाना उसका तैयार हो जाता है, तो पौधों के प्रत्येक पार्ट्स में फ्लोएम नामक ऊतक ही उसे लेकर जाता है। ये तनों तक, पत्तियों तक, हर हिस्से में पहुंचा देता है फ्लोएम, जिससे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों का जो स्तर है वो बना रहता है। अभी हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, उन्हें किसी दूसरी जानवरों पर या दूसरे माध्यम पर ज़रूरत रहना ना पड़ता कि डिपेंड रहे वो किसी पर, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, एक ही जगह पर निर्भर होकर। अब चलते हैं भाई आगे की तरफ। हमने आज तक शुरू से 2, 3rd यानी इस तरीक़ा से जब हम क्रम में बढ़ते जाते हैं क्लासों के, तो अक्सर जानते होंगे कि हम जो पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं? CO2। रात के समय में क्या निकालेंगे? CO2। दिन के समय में क्या निकालेंगे पेड़ पौधे? O2। ये दिन के समय, इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में उल्टा काम होता है। रात में जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 निकालते हैं और O2 खींचते हैं, लेकिन दिन के समय पेड़ पौधे O2 निकालते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं, जिससे जो हमारी पृथ्वी है उसका जो लेवल है ऑक्सीजन का वो बना रहता है। अगर इस ज़मीन से हम पेड़ पौधों को गायब कर दें तो इस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, और इस गैस की मात्रा यानी कि CO2 की मात्रा का वर्णन का मतलब है कि धरती कैसी हो जाएगी? गर्म। उसका जो लेवल है टेम्परेचर का, तापमान, वो बढ़ता चला जाएगा। हमारे पूरे वायुमंडल में 0.03% ही CO2 गैस पाई जाती है, 0.03%। अगर इसका लेवल बढ़ गया तो धरती का जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण पेड़ पौधे, कृषि वगैरह जितनी भी है वो सब झुलसती चली जाएगी। तो CO2 का लेवल और O2 का लेवल जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम बनाकर लेकर चलते हैं, क्योंकि ये हमें पेड़ पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ पौधे क्या काम करते हैं कि CO2 को छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं, लेकिन दिन के समय में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। तो ये बात हम सभी जानते हैं शुरू से अभी तक। आगे चलते हैं। ये जो रेड कलर है, यानी कि जिसे हम लाल कलर बोलते हैं, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती हैं वो सबसे ज़्यादा तेज होती हैं, सबसे तेज होते हैं। इसीलिए सूर्य के जो प्रकाश है वो पेड़ पौधों में इस लाल रंग की वजह से सबसे अधिक तेज होती है। और सबसे कम किस रंग की तरंग दैर्घ्य होती हैं? सबसे कम होती हैं भाई बैंगनी की, ये होती हैं सबसे कम।
लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा तेज होती है। अक्सर हमने देखे होंगे कि जो डेंजर लिखा हुआ होगा और उसका जो साइन बना हुआ होता है वो रेड कलर में होता है, और जो एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लिखा होता है वो भी रेड कलर में होता है। क्यों? क्योंकि जो लाल कलर होता है उसको जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, इसलिए जो हमारी आँखें हैं वो लाल रंग को एकदम फोकस करती हैं भाई, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सभी रंगों से ज़्यादा होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होंगी। अब इन्हीं से हम आगे चलते हैं, इसी टॉपिक से आगे की तरफ। पॉज कर दो।